नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं किशोर क्यों घर छोड़कर भाग रहे हैं। आजकल किशोर किशोरी क्यों घर छोड़कर भाग रहे हैं। सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं है, पूरे समाज के चरित्र पर खड़ा हो रहा है। चरित्र में प्रेम प्रसंग, तनाव और परिजनों की डांट से बढ़ती किशोरियों किशोरों की गुमशुदगी समाज को सोचने पर मजबूर करती एक सुल्तानपुर जनपद की चिंताजनक तस्वीर इस चर्चा में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तानपुर में पिछले 10 महीनों में 79 किशोर किशोरियां लापता हुई। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं बल्कि हमारे समाज, परिवार और सिस्टम के सामने खड़े बड़े सवाल है। पुलिस की तेज कोशिशों से 60 बच्चे सुरक्षित लौट आए, लेकिन हर ऐसी घटना एक ही बात कहती है, हम अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब सवाल है, किशोर क्यों घर छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि 13 से 18 साल की उम्र में बच्चे भावनात्मक रूप से सबसे नाजुक होते हैं। नंबर 1, प्रेम प्रसंग, परिजनों की डांट, तनाव, स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग और सोशल मीडिया का प्रभाव, इन सबके मेल से किशोर का मन बेहद जल्दी विचलित हो जाता है। छोटी बात भी बड़ी फैसले की तरफ ढकेल देती है। सुल्तानपुर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह का कहना है कि कई मामलों में बच्चे प्रेम या आपसी विवाद या प्रताड़ना के डर से घर छोड़ देते हैं। वहीं इस पर मनोविज्ञान बताता है कि माता पिता की कठोर डांट, पढ़ाई का दबाव और अपने मन की बात न कह पाने का डर उन्हें गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल है, माता पिता कहां चूक कर रहे हैं। विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह मानते हैं कि किशोर मन बदलाव के दौर से गुजरता है। इस उम्र में स्नेह, संवाद और समझ की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। कई परिवार सिर्फ डांट को समाधान मान लेते हैं। बच्चों का फोन, दोस्तों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन विश्वास और संवाद उससे भी ज्यादा जरूरी है। वे साफ कहते हैं कि जो समस्या बातचीत से हल हो सकती है वो डांट से बिगड़ जाती है। आइए जानते हैं सुल्तानपुर जनपद में 10 महीनों की गुमशुदगी के चौंकाने वाले आंकड़े। 79 किशोर गुमशुदा हुए, जिसमें 60 सुरक्षित मिल गए। इन आंकड़ों में 42 लड़कियां व 37 लड़के हैं। 10 बच्चे अब भी लापता हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा 16 मामले हैं। यह रिपोर्ट यह बताता है कि शहर और कस्बाई क्षेत्रों में बच्चों की मानसिक परेशानियां और सामाजिक दबाव सबसे अधिक है। अब सवाल उठ रहा है, कुछ वास्तविक केस तो चिंतित करते हैं। जुलाई में फिसल रहे नंबरों के डर से 10वीं का छात्र भागा, पुलिस ने ढूंढ निकाला। मई में एक किशोरी परीक्षा में कम नंबर आने पर बिना बताए ही घर से चली गई। एक अन्य केस में प्रेम प्रसंग को लेकर घर वालों की डांट ने बच्चों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कई मामले स्कूल न जाने और मोबाइल उपयोग छिपाने से उपजे विवादों से जुड़े हैं। हर केस में एक ही बात सामने आई है, संवाद ना होना। अब सवाल है, बच्चे क्यों नहीं बताते अपनी समस्या। परिवार का कठोर रवैया, इसका मुख्य जो वजह सामने आ रही है वो है परिवार का कठोर रवैया, उपेक्षा या तुलना, प्यार जताने में कंजूसी, डर की बात जो उनके मन में है उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, फोन या दोस्तों के लिए ताना मिलता है। किशोर मन चाहता है कि कोई सुने, समझे और सहयोग दे, ना कि सिर्फ डांटे। तो इसमें सबसे बड़ी दवा है बातचीत। ये सबसे बड़ी दवा है। बच्चे को हर दिन 10 मिनट भी सुन ले तो वो गलत कदम नहीं उठाएगा। नंबर 2, दोस्ताना माहौल दे। गलती करने पर घर लौटने में डर ना लगे, यही माहौल बच्चे को सुरक्षित रहता है। नंबर 3 पर है, फोन पर नजर लेकिन भरोसे के साथ। कड़े नियंत्रण के बजाय समझाइए कि कौन सी चीजें खतरनाक है। नंबर 4 पर, पढ़ाई का अनावश्यक दबाव ना डाले। हर बच्चा टॉपर नहीं होता, लेकिन हर बच्चा विशेष होता है। नंबर 5 पर है, प्रेम या आकर्षण को अपराध ना समझें। इस उम्र में आकर्षण होना स्वाभाविक है, इसे समझकर सही दिशा दे। नंबर 6 पर है, स्कूल और परिवार की साझेदारी, जैसे काउंसलिंग, अभिभावक बैठेंगे और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता जरूरी है। सुल्तानपुर जनपद की यह रिपोर्ट सामान्य नहीं है, यह हमारे घरों, स्कूलों, समाज और सिस्टम का आईना है।
10 महीने में 79 किशोर किशोरियां गुम हुई। ये आंकड़ा सिर्फ डर नहीं, एक चुभता हुआ सच है कि हम अपने बच्चों को खो रहे हैं, और वो भी घर में खो रहे हैं। किशोर भाग नहीं रहे हैं, वो बच रहे हैं। प्रेम प्रसंग, पढ़ाई का दबाव, घर की डांट, तुलना, फोन छीनना या मन की बात ना कह पाने का डर, ये सब मिलकर बच्चे को भीतर से तोड़ देते हैं। वो घर नहीं लौटता, बल्कि उस वातावरण से भाग रहा होता है जो उसे समझने से इनकार कर चुका है। किशोर उम्र नाजुक होती है। जहाँ एक शब्द सहारा बना सकता है, वहीं एक गलत लहजा जीवन की दिशा बदल सकता है। बच्चों की गुमशुदगी की मूल समस्या घर में ही है। अगर सख्ती करते हैं तो ईमानदारी की जगह बच्चे झूठ सीखते हैं। डांट से संवाद मर जाता है। दबाव से सपने नहीं, बीमार मन पैदा होते हैं। तुलना से आत्मविश्वास नहीं, हीन भावना जन्म लेती है। किशोर जब घर में डर और स्कूल में ताना झेलता है, तो सड़क, सोशल मीडिया और गलत संगत उसे अपनाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। यही समाज की सबसे दर्दनाक विफलता है। अब सवाल उठ रहा है कि कौन जिम्मेदार है? सच कहें तो हम सभी। माता पिता जो बच्चों के मन को समझने के बजाय बस काबू में रखना चाहते हैं। शिक्षक जो अंक को चरित्र से ज्यादा अहमियत देते हैं। समाज जो प्रेम को अपराध और तनाव को बहाना मानता है। सिस्टम जो मानसिक स्वास्थ्य को डिप्रेशन का नाटक कहकर ठेंगा दिखाता है। जब पूरा समाज एक ही आवाज में कहता है कि इतनी सी बात पर घर छोड़ दिया, उसी वक्त एक बच्चा कहीं से जवाब देता है, क्योंकि किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। किशोर अपराधी नहीं, पीड़ित है। जो किशोर घर से भागते हैं वे जिद्दी नहीं होते हैं। वे भूले हुए, दबे हुए और डरे हुए बच्चे होते हैं। वो मदद मांगते हैं, पर डांट का डर, बदनामी का डर, बेइज्जती का डर उन्हें चुप करा देता है। उनकी चुप्पी ही अंत में एक दिन घर की दीवारों के बाहर निकल जाती है। समाज की सबसे बड़ी विफलता है बच्चों को सुनना भूल जाना। हम मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करते हैं, पर अपने बच्चे से 5 मिनट की बातचीत हमारे पास नहीं है। हम दूसरों के बच्चों की पारिवारिक कहानियां सुनते हैं, लेकिन अपने घर की संवाद की खिड़की हमेशा बंद रखते हैं। किशोर उम्र के बच्चे चाहते क्या है? न ज्यादा पैसा, न नई चीजें, बस कोई एक व्यक्ति जो बिना जज किए सुन ले। इतना सा सहारा उन्हें गलत राह पर जाने से रोक सकता है। समाधान सिंपल है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। अब जिम्मेदारी में क्या है? बच्चों को सम्मान दे। उम्र छोटी है, इमोशन नहीं। हमसे बात करो का माहौल बनाएं। डर वाला घर कहीं सुरक्षित नहीं होता है। फोन की रोक टोक कम, समझ ज्यादा करें। मनाही विद्रोह पैदा कर सकती है। प्रेम संबंध पर गुस्सा नहीं, मार्गदर्शन करें। वो उम्र ऐसी होती है, सिखाएं तो बचेंगे। स्कूलों में काउंसलर अनिवार्य हो। मानसिक स्वास्थ्य सुविधा नहीं, जरूरत है। आइए जानते हैं जनपद के गुमशुदगी के आंकड़े। लगभग 10 महीनों का जो पूरा डेटा है, हम उसकी जानकारी देते हैं। कुल लगभग किशोर 79 हैं। बरामद सकुशल मिले हैं 60। अब भी लापता 10 बच्चे हैं, जिसमें कुछ बालिकाएं हैं। इन सब आंकड़ों में लड़कियां 42 हैं, लड़के 37 हैं। अब आइए थानावार गुमशुदगी बरामदगी का एक रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। थाना करौदी कला से एक किशोर गायब हुआ और एक मिल भी गया। उड़वार से 2 गायब हुए थे, दोनों मिल गए। जयसिंहपुर से 2 का रहा है, दोनों मिल गए हैं। मोतीगरपुर थाने से 2 गुम हुए, दोनों मिल गए। धनपतगंज में 2 गुम हुए, दोनों मिल गए। कुड़े भार थाना क्षेत्र से 2 गुम हुए, अभी 1 मिले हैं। कोतवाली देहात से 3, तीनों मिल गए हैं। अखंड नगर में 4, चारों मिले हैं। दोस्तपुर में 4 गायब हुए और 4 की वापसी हो गई है। बल्दीरा थाना क्षेत्र में 4 किशोर गुम हुए, चारों मिल गए हैं। लम्हुआ में 5, जिनमें 3 मिले हैं। चांदा में 2 गुम हुए, दोनों मिल गए हैं। कादीपुर में 3 हैं, तीनों मिल गए हैं। गोसाईगंज में 12 किशोर गायब हुए थे और 12 मिल गए हैं। कोतवाली नगर में 16 किशोर गायब हुए, जिसमें 12 मिल गए हैं। इन्हीं में हम कुछ और जानकारी आपको दे दें। जैसे केस नंबर 1, 4 फरवरी जयसिंहपुर क्षेत्र के बरौसा का किशोर गुम हुआ था। पुलिस ने मामले को दर्ज कर तलाश शुरू की और बाद में किशोर बरामद कर लिया गया। केस नंबर 2,
12 फरवरी कोतवाली नगर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय के 10वीं का छात्र लापता हो गया। पिता की डांट से आहत होकर गया था। पुलिस ने खोजकर छात्र को सकुशल वापस घर पहुंचाया। 5 मार्च को मोतीगरपुर थाना क्षेत्र में किशोरी माता पिता की डांट फटकार से परेशान होकर घर से निकल गई थी। पुलिस ने खोजकर उसे सुरक्षित वापस परिवार को सौंपा। केस नंबर 4, 11 जुलाई चांदा थाना क्षेत्र में एक स्कूल के लिए निकला किशोर अचानक लापता हो गया। केस नंबर 5, 23 अगस्त लम्हुआ थाना क्षेत्र के किशोर बाइक लेकर निकला। पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। केस नंबर 6, 5 अगस्त कोतवाली नगर क्षेत्र में एक किशोर नाराज होकर स्कूल से वापस घर नहीं पहुंचा। पुलिस तलाश कर रही है। केस नंबर 7, 19 सितंबर थाना धम्मौर से 3 किशोर गायब हुए थे और फिर वापस लौट आए। ये आंकड़े सिर्फ घटनाएं नहीं, समाज को चेतावनी है। 79 किशोरों का गुम होना बताता है कि हमारे घरों में संवाद कम हो रहा है। किशोर का मन तनाव से भरा हुआ है और वहीं प्रेम प्रसंग व पढ़ाई के दबाव को अपराध की तरह देखा जा रहा है। जब बच्चे पढ़ाई, भावनाओं, दोस्ती, मोबाइल या परिवार की डांट से डर कर घर छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि हम सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। किशोरों की गुमशुदगी समस्या नहीं, समाज का आईना है। ये बच्चे घर नहीं छोड़ते, ये उस माहौल से भागते हैं जहां उन्हें सुना नहीं जाता है। अगर परिवार, स्कूल और समाज आज संवाद और सहानुभूति की भाषा नहीं सीखते तो आने वाले वर्षों में 79 गुमशुदगी नहीं, सैकड़ों भविष्य गायब मिलेंगे। बच्चों को नियंत्रण नहीं, सहारा चाहिए। उन्हें डांट नहीं, दिशा चाहिए। जिस दिन हम ये समझ लेंगे, गुमशुदगी के आंकड़े नहीं, बच्चे सुरक्षित घर लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।